नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश सर। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जिसका आईटी सेल, अरबों का बजट, मेन स्ट्रीम मीडिया, खुद पीएम मोदी का कड़वा करिश्मा, और दूसरी तरफ है जर्मनी में बैठा एक लड़का जिसके पास सिर्फ लैपटॉप है, कैमरा है, माइक है और एक इंटरनेट कनेक्शन। क्या एक अकेला यूट्यूबर देश की सबसे बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव हिला सकता है? पिछले कुछ महीने में यूट्यूब सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये बन चुका है एक डिजिटल कुरुक्षेत्र, जहां एक तरफ है पीएम मोदी ब्रांड और दूसरी तरफ है ध्रुव राठी के काउंटर नैरेटिव। लेकिन बॉस, ये लड़ाई सिर्फ दो चेहरे का नहीं है, ये लड़ाई है आपके और हमारे दिमाग की। कैसे आपके फोन स्क्रीन के जरिए आपका परसेप्शन बदला जा रहा है। आज इसे एक पूरे फैक्ट के साथ, बिना किसी बायस के, एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। वीडियो लंबी है क्योंकि मुद्दा बड़ा गहरा है, एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आपके होश उड़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं उस नैरेटिव की जिसने पिछले 10-12 सालों से भारत की राजनीति को डोमिनेट किया है, द मोदी नैरेटिव। बीजेपी की पूरी स्ट्रेटेजी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म की तरह स्क्रिप्टेड और परफेक्ट लगती है। इसके 3 मेन पिलर्स। पहला पिलर है दी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज। जनता को क्या चाहिए? एक ऐसा लीडर जो कड़े फैसले ले सके। मोदी नैरेटिव ने लोगों को दिमाग में ये बात फिट कर दी कि मोदी है तो मुमकिन है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, नोटबंदी हो या कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो। सही या गलत फैसला बाद में, लेकिन इमेज ये बनी है कि ये बंदा डरता नहीं है। पिलर नंबर 2, ग्लोबल पीआर, डेवलप इंडिया। जब पीएम मोदी विदेश जाते हैं, जो बाइडेन या दूसरे बड़े लीडर उनसे हाथ मिलाते हैं, तो वो फुटेज सीधे आपके फोन पर रील्स के जरिए पहुंचती है। बैकग्राउंड में गाना बजता है, शेर आया शेर आया। ये नैरेटिव आम इंडियन के अंदर नेशनल प्राइड जगाता है कि देखो अब दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। पिलर नंबर 3, पास्ट vs प्रेजेंट। पहले क्या था, अब क्या है? इस नैरेटिव का सबसे मास्टर स्ट्रोक है तुलना। 2014 से पहले देश सिर्फ घोटाले होते थे, सड़कें नहीं बनती थी, देश कमजोर था। इस स्टोरी लाइन को इतनी बार दोहराया गया है कि लोगों के दिमाग में 2014 एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। और ये सब जनता तक कैसे पहुंचता है? टीवी चैनल्स सुबह से शाम तक इस नैरेटिव को रीपैकेज करके बेचते हैं। लाखों व्हाट्सएप ग्रुप है और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के जरिए ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है। यह एक ऐसा किला है जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। अब सीन में एंट्री होती है ध्रुव राठी की। लेकिन भाई, ध्रुव राठी रातों रात इतना बड़ा इंसान कैसे बन गया? क्या वो सिर्फ मोदी सरकार की बुराई करता है इसलिए? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोची समझी डिजिटल स्ट्रेटेजी है जिसे समझना जरूरी है। फर्स्ट, पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये पॉलिटिक्स हो गया, कानून हो गया या इकोनॉमिक के मुद्दे बहुत बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बड़े बड़े मुद्दे आम आदमी को पॉलिटिक्स, कानून या इकोनॉमी के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड समझ नहीं आते। ध्रुव राठी क्या करता है, वो इन भारी भरकम टॉपिक को लेता है, उन्हें स्कूल के बच्चों की तरह एनिमेशन और ग्राफिक्स के जरिए 15 से 20 मिनट में समझा देता है। अब इंसान को कोई चीज आसानी से समझ आता है तो उस पर भरोसा करने लगते हैं। सेकंड आता है डेटा का ढाल। ध्रुव राठी अपने वीडियोज में सिर्फ हवा में बात नहीं करता है, वो स्क्रीन पर बाकायदा स्क्रीनशॉट्स दिखाता है। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है, ये देखिए कैग का रिपोर्ट है, ये देखिए खुद सरकारी वेबसाइट का आंकड़ा है। ये सब स्क्रीन पर सोर्स दिखते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि अरे ये तो सबूत दिखा रहा है, ये सब झूठे कैसे हो सकते हैं। थर्ड नंबर आता है इसका मुख्य धारा का मीडिया का खालीपन। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। जब देश के बड़े बड़े टीवी चैनल ने सरकार से कड़े सवाल पूछना बंद कर दिया, तो सिर्फ विपक्ष को कोसना शुरू किया, तो जनता का एक बड़ा हिस्सा बोर हो गया। उन्हें लगता है कि टीवी पर सिर्फ तमाशा हो रहा है। और इसी खाली जगह को ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर ने भरा। उन्होंने वो सवाल पूछे जो टीवी एंकर को पूछने चाहिए थे। इसी वजह से अल्टरनेट मीडिया का मसीहा मान लिया गया ध्रुव राठी को। लेकिन रुको भाई, हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक की तारीफ करते हैं और दूसरी की बुराई करेंगे तो हमें और उन टीवी एंकर में फर्क ही क्या रह जाएगा। आइए अब हम दोनों नैरेटिव का ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं ध्रुव राठी की कमियों पर। ध्रुव पर सबसे बड़ा आरोप लगता है चेरी पिकिंग का, यानी अपनी बात वो साबित करने के लिए सिर्फ वही डाटा चुनता है, उनके नैरेटिव को सूट करता है और उस डाटा को छुपा देना जो सरकार अच्छे काम दिखाता है। उदाहरण के लिए मान वो देश की कमियों पर बात कर रहा है तो डिजिटल इंडिया, यूपीआई की सक्सेस या गरीबों को मिलने वाली मुफ्त राशन और पक्के मकानों का डाटा को अक्सर इग्नोर कर देता है। आलोचक कहते हैं कि ध्रुव का नैरेटिव न्यूट्रल नहीं है बल्कि एंटी मोदी फिक्सेशन से ग्रसित है। अब आते हैं मोदी के नैरेटिव डार्क साइड पर। इस नैरेटिव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अहंकार और एस्केप। जब भी कोई वाजिब सवाल उठाया जाता है, जैसे बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया या हाथरस हो गया या मणिपुर में जो अभी चल रहा है, इन जैसे गंभीर मुद्दे, तो सरकार या उनका इकोसिस्टम सीधे सवाल देने के बजाय उन्हें एंटी नेशनल या
विदेशी या विदेशी साजिश का हिस्सा बताने लगते हैं। लोकतंत्र में जब आप सवाल पूछने वाले का मुंह बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे खतरनाक मोड़ पे। ये लड़ाई मोदी बनाम ध्रुव राठी है ही नहीं, ये लड़ाई है यूट्यूब के एल्गोरिदम बनाम आपका दिमाग। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका अटेंशन। आप जितनी देर स्क्रीन पर रहोगे कंपनी उतनी ही अमीर बनेगी। और आपको स्क्रीन पर रोकने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? गुस्सा और नफरत। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं इको चैम्बर। मान लो आपने गलती से ध्रुव राठी का एक वीडियो पूरा देख लिया, यूट्यूब एल्गोरिदम क्या सोचेगा? अरे इस बंदे को मोदी विरोधी कंटेंट पसंद है। अगले दिन आपके फीड में ध्रुव राठी जैसे 5 और क्रिएटर का वीडियो आएंगे। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि देश सच में कल का सुबह देख ही नहीं पाएगा। अब इसका उल्टा सोचो, अगर आपने पीएम मोदी का स्पीच सुन लिया या किसी राइट विंग क्रिएटर का कोई वीडियो देख लिया तो एल्गोरिदम आपको वैसे ही रील्स दिखाएगा जैसे आपको लगेगा कि भाई देश तो विश्वगुरु बन चुका है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तो नतीजा क्या होता है? हम दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे को नफरत से देखने लगते हैं, बिना ये जाने कि हम एक एल्गोरिदम के जाल में फंसे हुए बकरे हैं। इस पूरे वीडियो का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि राजनीति में कोई भी दूध का धुला नहीं है और न ही कोई सोशल मीडिया क्रिएटर पूरी तरह भगवान का रूप है। पीएम मोदी का एक अपना विजन है और उनके नैरेटिव के पीछे करोड़ों लोगों का भरोसा है। वहीं ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर का काम है कि उस भरोसे को चैलेंज करना और सरकार की कमियों को उजागर करना। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। दिक्कत तब होती है जब हम लोग किसी एक को अपना भगवान मान लेते हैं, उसकी हर गलती को गलत ठहराने लगते हैं। ध्रुव राठी को सुनिएगा तो बिल्कुल सुनिए, उनके फैक्ट्स को नोट कीजिए, लेकिन साथ ही सरकार के दावों और उनके ग्राउंड वर्क को भी देखिए। जब आप बिना सोचे समझे किसी नैरेटिव का सच मान लेते हैं तो आप अपनी सोच की आजादी खो देते हैं। अगली बार जब भी कोई वीडियो देखें तो खुद से पूछे, क्या यह सच है या सिर्फ मुझे एक साइड दिखाई जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या यूट्यूब के ये नैरेटिव आने वाले समय में देश की राजनीति और चुनाव को पूरी तरह बदल देंगे? आपका जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बनाने में बहुत रिसर्च लगी है, पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,